कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर से हारने के बाद एक जबरदस्त कमबैक किया और वन साइडेड 56 रन से क्वेटा ग्लैडिएटर्स को मैच हरा दिया। सिर्फ हराया नहीं बल्कि बहुत बुरे तरीके से उड़ा दिया। जब चेस करने 175 प्लस क्वेटा आई मैदान में तो वो नजर ही नहीं आया कि चेस करने की इंटेंट से आए भी हैं। डिफेंसिव अप्रोच पहली बॉल से कहीं गेम में ही नहीं थे और उसका फायदा कराची किंग्स ने भरपूर तरीके से उठाया। कहना तो नहीं चाहिए, बहुत अजीब सी बात है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बुकीज के लिए खेलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई प्लान करके खेल रहे हैं, फिक्स करके खेल रहे हैं। क्योंकि आज की तारीख में T20 के अंदर ऐसी इनिंग जो सऊद शकील ने खेली हो, ये क्रिमिनल इनिंग है, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। गोल्डन टक लाख दर्जा बेहतर है बजाय इसके कि आप पूरे 20 ओवर खड़े रहें, 40 बॉलें खेलें और उसके बाद भी आप अपनी 50 भी ना कर सकें, 33 रन बना के नॉट आउट रहो। पैथेटिक बैटिंग थी ये। कहीं बॉल वन से कोई एक ओवर के लिए भी इंटेंट नजर नहीं आ रही थी कि सऊद शकील ने अपना बल्ला खोला हो या रन्स बनाने की कोशिश की हो। एक वो 33 पे, उसके बाद कुशल मेंडिस ने 12 और सिर्फ आमिर है जिसने 30 रन बनाए, उसके अलावा किसी ने डबल फिगर में एंटर तक नहीं किया। इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी ओवरऑल। कराची किंग्स जो है वो टॉस जीतती है, पहली बैटिंग की, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। पहले ड्यू फैक्टर था, अब इस मैच में ड्यू फैक्टर एक्सपेक्टेड था, लेकिन रात में मौसम चेंज हो रहा है कराची का, तो उसकी वजह से उन्होंने पहली बैटिंग का फैसला किया, अच्छे रन लगा दिए। इस पिच पे अब 170, 160, 180 इस तरह का स्कोर जो होगा ना वही होगा और वो चेज करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तीनों मैचेस इस पिच पे हुए हैं, अभी पिच चेंज नहीं हुई है। इस्लामाबाद के अगेंस्ट हो सकता है कि डिफरेंट पिच पे खेल लें, लेकिन 3 मैचेस इस पिच पे होने की वजह से ये पिच थोड़ी सी स्लो डाउन भी हुई, तो उसकी वजह से 175, 180 रन भी मुश्किल से बन रहे हैं और वो चेज होना भी अब थोड़ा सा टफ हो रहा है। ऊपर से वार्नर आते हैं, वो जल्दी आउट हो जाते हैं। वार्नर में अभी तक वो स्पार्क नजर नहीं आया, कुछ रन आए लेकिन वो स्पार्क उनमें नजर नहीं आ रहा जिसके लिए उनको सेलेक्ट किया गया था। कैप्टनसी थोड़ी सी इंप्रूव्ड हुई है, इंप्रूवमेंट आई है उसके अंदर, लेकिन एज अ बैट्समैन डेविड वार्नर अब तक कुछ ऐसा खास कर नहीं पाए 3 मैचेस के अंदर। टिम साइफर्ड ने एक हल्का सा शुरुआत किया, लेकिन फिर सऊद शकील आउट ऑफ द सिलेबस आके विकेट निकाल के चले गए। उनको पता था बॉल स्किट हो रहा है, उन्होंने आगे जल्दी से फायदा उठाया उसका। जेम्स विंस के अगेंस्ट भी सऊद शकील ने ओवर कंटिन्यू किया, क्योंकि लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट जेम्स विंस का जो स्ट्राइक रेट है वो ज्यादा नहीं है, आई थिंक 120 या 118 है, एवरेज भी काफी कम है। 11 दफा वो आउट हुए हैं, सिर्फ 200 रन उन्होंने बनाए PSL में अगेंस्ट लेफ्ट हैंड स्पिनर्स। तो इस स्टैट की वजह से सऊद शकील कंटिन्यू करते रहे विंस के अगेंस्ट। विंस ने स्ट्रगल भी किया, बट अगेन आप शुरू में भले स्ट्रगल कर रहे हो, टाइम ले रहे हो सेट होने के लिए, लेकिन फिनिश कैसे कर रहे हैं, एक्सेलरेशन किस लेवल की है, हाई नोट पे एंड हो रहा है नहीं हो रहा, ये बहुत मैटर करता है। और वही चीज विंस ने प्रूव की अगेन कि ऊपर से अगर स्लो स्टार्ट भी दिया हो तो एक्सेलरेट करके सारा मोमेंटम क्वेटा से निकाल के कराची के हाथ में लेकर आ गए। ये जो मैच कराची किंग्स जीता है उसकी सबसे बड़ी वजह जेम्स विंस की इनिंग्स थी कि जिसने सारा मोमेंटम वापस शिफ्ट कर दिया। आज विंस का दिन था, लाहौर के अगेंस्ट कैच भी ड्रॉप हो रहा था, रन्स भी नहीं आए थे, उस दिन उनका दिन नहीं था, आज अगेन वो वापस फॉर्म में नजर आए। इरफान नियाजी थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर रहे हैं। मतलब मैं हमेशा चाहता हूं कि वो T20 टीम का हिस्सा रहे। पिछले साल कराची किंग्स के लिए जब ये खेल रहे थे तब से मैं कह रहा था ये पाकिस्तान टीम में भी रहने चाहिए। इनके अंदर इनकी ना एक वो कहते हैं ना इंटेंट है, इनके अंदर इम्पैक्ट प्लेयर है, कर सकता है, लेकिन अब करना होगा। PSL के अंदर नहीं करेंगे तो फिर कोई मौका नहीं मिलेगा, बहुत जल्दी रिप्लेस हो जाएंगे, हिस्ट्री बन जाएंगे, कोई याद भी नहीं करेगा। तो नियाजी काफी डिसअपॉइंट कर रहे हैं। बॉलिंग पे आते हैं तो जो सबसे बड़ी हेडलाइन है ना वो हसन अली ही है। किंग करे ना करे लेकिन हसन अली कर गया भाई। 3 for 27 अब तक तीनों मैचेस में सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अगर किसी ने दी तो हसन अली ने दी है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऑनेस्टली, जब ये रिटेन भी किया था कराची किंग्स ने तो ऐसा लगा था कि यार ये वेस्ट कर रहा है इस पोजीशन को, इस स्लॉट को, लेकिन हसन अली ने गलत प्रूफ किया और अच्छा लग रहा है देखकर। जनरली खुशी हो रही है कि हसन अली में ना एक वो वाला स्पार्क नजर आ रहा है जो पहले आता था। अच्छा, जनरली हम कहते हैं कि PSL में बाकी सारे प्लेयर्स जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं हमारे, तो हसन अली के मामले में इसलिए नहीं कहूंगा ऐसा क्योंकि हसन PSL में भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, वो वहां भी नहीं चल पा रहे थे। तो अब अगर वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कंट्रोल लाइन लेंथ से बॉलिंग कर रहे हैं, प्लस 6 बॉलें एक जगह पे हिट करना, अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं, फिटनेस वाइज उनकी बॉडी जो है वो वापस शेप में नजर आ रही है, अनबिलीवेबल। जो एक चेंज हसन अली ने दिया है, आई होप कि वो इसी कंसिस्टेंसी से खेलें। देख के मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि वो गलत साबित कर रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर वो कर सकते हैं ऐसा और पाकिस्तान टीम में भी डिलीवर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है भाई। कमबैक करें, परफॉर्मेंस देकर कमबैक करें, दोस्ती यारी से हट के टीम के लिए खेलेंगे जिस तरह पहले खेलते थे 2017 में। तो यही हसन अली चाहिए था जो आपको विकेट निकाल के दे, विकेट चाहिए, और प्लस न्यू बॉल से जो कंट्रोल लाइन एंड लेंथ उन्होंने रखी हुई अपनी, ये देख के यकीन नहीं हो रहा था। 150 kph तक उन्होंने टच कर दिया। सो वेरी वेल डन हसन अली, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट कि आप इसी तरह परफॉर्म करते रहो। उसके अलावा कराची में मीर हमजा ने आज खेला, उनको सेलेक्ट किया गया, एडम मिलने को बिठा दिया गया। मीर हमजा ने स्टार्ट तो अच्छा दिया, लेकिन उसके बाद अगेन वो वापस उस लेवल पे बॉलिंग नहीं कर सके, क्योंकि T20 क्रिकेट के अंदर ना मीर हमजा इतनी कंसिस्टेंसी शो नहीं कर पाएंगे अनलेस कोई कंडीशंस उनको ज़्यादा सपोर्ट कर रही हो। तो शुरू में जैसे मैंने कहा कि ये चूंकि
तीसरा मैच एक ही पिच पे हो रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा बॉलर्स के लिए हेल्प मिल जाता है, जिसकी वजह से मीर हमजा को अर्ली ऑन हेल्प मिला। बड़ा विकेट उन्होंने निकाला फिन हेलन का, जो अगेन मैच को कहीं भी लेके जा सकता है। तो मीर हमजा जहां पे कंडीशन सूट करेंगी वो अर्ली ऑन अच्छे ओवर करा देंगे, लेकिन उसके बाद वो उस लेवल पे डिलीवर नहीं कर सकते। बट पावर प्ले में जो मीर हमजा ने बॉलिंग की वो बहुत इंटेलिजेंट बॉलिंग थी। स्लोअर वन कहाँ डालना है, आउट स्विंग कब हो रही है, इन स्विंग कहाँ पे करनी है, वापस लेकर आना है राइट हैंडर के अंदर, बहुत अच्छी बॉलिंग थी। मीर हमजा ने एक अच्छा स्टार्ट दिया, जिसकी वजह से कराची किंग्स जो है जाहिर है उनमें जान आ गई कि फिन एलन की विकेट के बाद ना वो कहीं ना कहीं गेम में अपने आप को 70% समझने लग गए होंगे कि अब गेम इनके हाथ में। अब्बास आफरीदी को ओवर ना देना ये मैं समझ में नहीं आया। पूरे 20 ओवर का कोटा हुआ है, 20 ओवर में अब्बास आफरीदी ने बहुत अच्छी आज बॉलिंग की। पिछले 2 मैचों में वो स्ट्रगल कर रहे थे, आज जब उन्होंने अपना रिदम पकड़ा, 2 ओवर में 9 रन 2 विकेटें, तीसरा ओवर ना देना ये सही नहीं लगा। यहाँ पे अब्बास आफरीदी पे कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए था, क्योंकि अगेन मैंने पहले भी कहा है अब्बास मिडिल ओवर्स के अंदर आप उस पर रिलाई कर रहे हैं। तो अब्बास आफरीदी आपको हर आगे कंडीशन में मुल्तान के अंदर भी, पिंडी के अंदर भी रहेंगे टीम के अंदर, शायद नबी हर मैच ना खेल पाए। तो अब्बास पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए था, उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए था। जब उन्होंने रिदम पकड़ा है तो उनको बिठाना नहीं चाहिए था। नबी उम्र के इस हिस्से में आकर, जब वो टीम के प्रेसिडेंट डिक्लेयर हुए हैं, यहां पर आकर भी वो ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं, अनबिलीवेबल बॉलिंग यार। 7 रन 2 विकेटें, 4 ओवर का स्पेल, एक मेडन, पीएसएल का अभी पीएसएल 10th एडिशन का ये पहला मेडन है जो मोहम्मद नबी ने कराया। तो उम्र के इस हिस्से में वो आगे ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं, कमाल है भाई। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की ओवरऑल बैटिंग तो बखैर कुछ डिस्कस करने को है ही नहीं, बहुत ही सेल्फिश, डिफेंसिव और पथेटिक बैटिंग जो थी वो सऊद शकील ने की है। अगेन वही वाली बात के दूसरे एंड से विकेट्स गिर रही थी इसलिए उन्होंने ऐसा खेला, नहीं, आप ऐसा खेल रहे थे इसलिए दूसरे एंड से विकेट गिर रही थी। आपने अपने ऊपर प्रेशर नहीं लिया, आपने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। 10 ओवर बैटिंग आप कर चुके हो, फिर भी नया बैट्समैन आकर हिट क्यों करे, आप क्यों नहीं कर रहे? 10 ओवर बैटिंग करने के बाद, सेट होने के बाद कहीं तो बल्ला खोलोगे ना। तो सऊद शकील की इस इनिंग्स को तो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। वही बात है, चढ़ते सूरज को हमारे सब सलाम करते हैं। पहला मैच जब उन्होंने खेला फ्लैट पिच पे, सबने बहुत तारीफें करनी शुरू कर दी। मैंने तब भी कहा था कि भाई अगर आप कुछ रन अपने कंफर्ट जोन पे फ्लैट पिच पे बना भी लोगे, दैट डज नॉट मीन के अब आप T20 के ओपनर बन गए। सऊद शकील वो स्पॉट डिजर्व नहीं करते। हमारा मसला यही है कि कैप्टन बनते ही सेल्फिशनेस आ जाती है, हर बंदा ओपनिंग करने चला जाता है, नीचे कोई नहीं खेलना चाहता, नीचे आके अपना गेम स्टाइल चेंज कोई नहीं कर सकता। एक बंदे ने किया था, शान मसूद, उसको जिस तरह ये लोग वेस्ट कर रहे हैं वो नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत बुरा होगा सबके लिए, लेकिन उसने अपना गेम स्टाइल चेंज करने की कोशिश की थी। वो वाहिद बंदा है जो फेल होके भी अपने आप को उसी में रखा हुआ था कि नहीं भाई अब इसी अप्रोच से खेलना है। तो सऊद शकील की तो खैर इस इनिंग्स को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। उसके अलावा कुशल मेंडिस ने 12 बनाए, मोहम्मद आमिर ने आकर नीचे से कुछ हिटिंग की, 30 रन उन्होंने बना दिए सिर्फ 16 बॉलों पे। अब आप ये देखें कि इस पिच पे ऐसा नहीं है कि रन नहीं बन सकते थे, आमिर ने बताया बना के, सऊद शकील ने चार्ज करना था, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना था। इन्हीं कंडीशंस पे, इन्हीं पिच पे, कराची के ग्राउंड पे वो खेलते हुए बड़े हुए हैं। अब यहां नहीं अगर आप चार्ज करोगे तो कहां करोगे भाई? ये तो आपका अपना होम ग्राउंड था बॉस। अब समझ नहीं आ रहा था कि सऊद शकील कराची के लिए खेल रहे थे या क्वेटा के लिए खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद अपनी इमोशंस उनके कनेक्टेड हैं कराची के साथ, तो कराची के लिए उन्होंने खेल लिया। तो खैर बहुत बुरी उन्होंने बैटिंग की है। उसके अलावा क्वेटा की बॉलिंग पे अगर आ जाए तो मोहम्मद आमिर अगेन थोड़े से एक्सपेंसिव रहे, एंड में अगर उन्होंने विकेट निकाली, बीच में उनको काफ़ी रन पड़ गए। वही बात है, आमिर में वो वाला स्पार्क कंसिस्टेंटली नहीं आ सकता, ऑन एंड ऑफ आता रहेगा, बट नए बॉल से कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो कुछ ना कुछ इंटेलिजेंट बॉलिंग तो कर रहे होते हैं। बट आमिर से जो एक्सपेक्टेशंस थी क्वेटा को, वो पूरी नहीं हुई। मेरी अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स फ़हीम अशरफ को कितना ज़्यादा कंटिन्यू करेगी। किसी प्लेयर को आप 10 मैचेस 20 मैचेस खिला दोगे ना, तो आकर उसकी 2 मैचेस में परफॉर्मेंस आ जाएगी। अब किसी एक मैच में फ़हीम अशरफ ने आगे 50 कर देनी है, 3 आउट कर देने हैं, फिर वो अगले 10 मैचेस और खेल लेंगे। कब तक आप उनको कैरी करेंगे? क्या सोच के फ़हीम अशरफ को प्लैटिनम पिक दी गई थी, ये अभी तक समझ में नहीं आया। पीछे मोहम्मद वसीम जूनियर बैठा हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपनी जगह नहीं बना पा रहा क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम में। हसीबुल्लाह खान वहां पे मौजूद है, लेकिन हसीबुल्लाह की भी कोई स्पेस नहीं है। हसन नवाज अगर नहीं चांस आप उनको देना चाहते एज एन ओपनर, उनको आपने ओपनर नहीं खिलाना और वो नीचे आके उस तरह से डिलीवर नहीं कर रहे हैं, रन नहीं आ रहे, तो हसीबुल्लाह को खिला लो भाई। हसीबुल्लाह, इस पर तो कोई दो राय नहीं है कि स्किल वाइज, टैलेंट वाइज इन सबसे बेहतर है, क्यों नहीं खिला रहे उसको? किस बात का खौफ है? क्यों वो इतना बड़ा थ्रेट बन गया कि अब आप उस थ्रेट के चक्कर में उसको खिलाओगे नहीं? मोहम्मद वसीम जूनियर की आंख बंद करके जगह बनती है। क्वेटा के लिए प्रॉब्लम हो रही है डेथ ओवर्स में। आमिर अगेन उस लेवल पे पेस नहीं डाल सकते, तो वो डेथ ओवर्स में आगे कहीं ना कहीं वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो अब डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने के लिए आपके पास कौन है? वसीम जूनियर है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो फील्डिंग थी वो बहुत ही बिलो एवरेज फील्डिंग थी। आज इतना उन्होंने लाइट लेके रखा हुआ था, कोई एनर्जी नहीं। रन आउट चांस सऊद शकील ने मिस किया, कैचेस मिस किए, ख्वाजा नाफे ने बुरी फील्डिंग की है, और अगर आमिर ने शॉर्ट थर्ड मैन पे वहां पे मिस फील्ड की। अगर इंटरनेशनल खेलने वाले प्लेयर्स इस स्टैंडर्ड की फील्डिंग करेंगे और इस तरह से रन लीक करेंगे, रन आउट चांसेस मिस करेंगे, तो फिर आप
मैच वो जीत नहीं सकते। मैच में जो जान बनती है ना वो फील्डिंग से बनती है सबसे पहले, कि फील्डिंग में वो उस लेवल की एनर्जी आनी चाहिए। तो बहुत ही बिलो एवरेज परफॉर्मेंस थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। मैं वही कह रहा हूँ, कहना अजीब लग रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बुकीज के लिए खेला जा रहा है, या ये मैच स्क्रिप्टेड मैच लग रहा था। हर चीज स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रही थी कि कैसे फील्ड मिस करनी है, हाथों की बॉल भी छोड़ी जा रही है, लिटरली हाथों की बॉल उठा के साइड पे कर दी, जो सऊद शकील ने रनआउट भी मिस किया। उसके बाद बैटिंग जिस तरह की सऊद शकील ने की, क्रिमिनल बैटिंग। तो टीम सिलेक्शन क्वेटा ग्लैडिएटर्स कर रही है, मैंने पहले मैच से ही बात कह रहा हूँ कि जब तक कि वो मेरिट पे टीम सेलेक्ट नहीं करेंगे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं आएंगे। मैं हैरान हूँ, या हैरान क्या बल्कि सर विवियन रिचर्ड्स भी क्या कर लेंगे जब आपकी लोकल पॉलिटिक्स ही खत्म ना हो रही हो, जब आप फहीम अशरफ पे ज्यादा ट्रस्ट शो कर रहे हो वसीम जूनियर के सामने। या तो प्लेटिनम पे पिक कर लिया है, अब वो प्लेटिनम पिक को जस्टिफाई करना है, वसूल करना है, तो आप उसको खिला रहे हैं। बट जब किसी को 5 7 8 मैचेस मिलते हैं ना तो वो एक परफॉर्म कर लेता है, फहीम कर लेगा। लेकिन कंसिस्टेंटली आपको कोई चाहिए है जो नीचे से आके डेथ ओवर्स भी कर रहा हो, विकेट टेकिंग ऑप्शन भी हो, वो वसीम जूनियर है। और फील्डिंग भी वो अच्छी करता है, तगड़ा बंदा है, दिलेर है। पर वही बात है कि ये पीएसएल जो है ना सिर्फ स्टेटस को प्रोटेक्ट करने के लिए है, कि इस पूरे पीएसएल में चंद ही लोगों को प्रोटेक्ट करो, उन्हीं लोगों को खिलाओ, उन्हीं के इर्द गिर्द लाइमलाइट होनी चाहिए, चाहे वो नसीम हो, शाहीन हो, रऊफ हो, कोई चौथा बॉलर नजर ना आए, कोई और एक्स्ट्रा स्पिनर नजर ना आए, शादाब खान ही परफॉर्म कर रहे हो, बाबर रिजवान एज एन ओपनर खेल रहे हो, कोई नया बंदा हम टेस्ट ना करें। हसीबुल्ला को साइडलाइन करके रखें, मसूद को, शहजाद को इस्लामाबाद यूनाइटेड में, हैदर अली से ऊपर शादाब खान बैटिंग करने आ रहे हो, अली रजा को एक्सपोज कर दो पावर प्ले के अंदर, सुफियान मुकीम अगर एक्सपेंसिव हो रहे हैं तो उसको किस तरह से एक्सपोज करना है, उसके कॉन्फिडेंस को मजीद किस तरह गिराना है। टोटल चीजें जो है ना सिर्फ चंद 3 4 प्लेयर्स के लिए हो रही हैं पीएसएल के अंदर, और बाकी सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। पीएसएल इज ऑल अबाउट टू प्रोटेक्ट स्टेटस को प्लेयर्स। पैथेटिक परफॉर्मेंस, पैथेटिक क्रिकेट बाय क्वेटा ग्लैडिएटर्स।